नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। भारत सरकार की PSU कंपनी है, टेक्निकल एसोसिएट के लिए कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी किया गया। दो प्रकार की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहली जो वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी है, दूसरी जो वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 120 वैकेंसी रखी गई है। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट को 40,000 सैलरी प्लस अदर बेनिफिट्स मिल जाएंगे और सीनियर टेक्निकल एसोसिएट है उसको 60,000 रुपए प्लस अदर बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो किस हिसाब से आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर पाएगा, डिटेल में अपन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोस्तों इनकी तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गेल गैस लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी है रेगुलर बेस पे यानी कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है। स्टार्टिंग में 3 साल की आपकी जॉब रहने वाली है, उसके बाद में 2 साल के लिए जॉब को और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो टोटल जो जॉब आपकी 5 साल रहने वाले। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, गेल गैस लिमिटेड में, गेल जैसी कंपनी में 5 साल सर्विस करने के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट कंपनियों में भी आपको अच्छे पैकेज के साथ में नौकरी मिल सकती है, क्योंकि इतना बड़ा और रेपुटेड डिपार्टमेंट है। यहां से 5 साल का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मायने रखता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसी के बारे में। सीनियर एसोसिएट जो कि टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की 31 है, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है, ओबीसी की 19 वैकेंसी है, 80 की 10 वैकेंसी है, एसटी की 5 वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 72 वैकेंसी है। उसके बाद में कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, जिसमें सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी के लिए टोटल यहाँ पे 12 वैकेंसी है, सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग के लिए 6 वैकेंसी है, सीनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 6 वैकेंसी है, और उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी यहाँ पे 6 वैकेंसी है। पहली टेबल के अंदर टोटल मिलाकर के सीनियर एसोसिएट लेवल की 104 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में जूनियर लेवल की वैकेंसी भी चलती है, तो टेबल 2 पे आप आ जाइए। यहाँ पे जूनियर एसोसिएट टेक्निकल की वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, 80 की 2 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के अंदर 16 वैकेंसी रखी गई है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर पाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सीनियर एसोसिएट जो कि टेक्निकल के लिए, उसमें बात करें। देखिए इसमें बीटेक की डिग्री जिन बच्चों के पास में वो आवेदन कर पाएंगे। लगभग बीटेक की यहाँ पे सभी ब्रांच इन्होंने बता रखी है। देखिए इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग। मिनिमम 50% के साथ में डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने कंपलसरी रखा है। लेकिन 1 साल की अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो प्लस आपको केवल 1 साल का ही एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप है उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस के रूप में भी कंसीडर किया गया है। अधिकतम आयु सीमा बीटेक वाले बच्चों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 32 वर्ष है, बाकी SC ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी। बाकी जो सीनियर एसोसिएट की वैकेंसी ये अपन मान के चलिए नॉन टेक्निकल लेवल की वैकेंसी है। उसके बाद टेबल 2 में जो जूनियर एसोसिएट टेक्निकल की वैकेंसी बताई गई थी, इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे वो आवेदन कर पाएंगे। डिप्लोमा की बहुत सारी ब्रांच है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो बीटेक की ब्रांच थी उसी हिसाब से डिप्लोमा की यहाँ पे ब्रांच रखी गई है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा यहाँ पे आपकी ब्रांच है कि नहीं है। यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने कंपलसरी रखा है, यानी कि डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे। जिन बच्चों के पास में 1 साल की अप्रेंटिसशिप है डिप्लोमा के बाद में, तो उनको केवल 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ने वाली है। अधिकतम आयु सीमा डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 32 वर्ष है, SC ST को 5 साल की, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी। दोस्तों जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक की डिग्री कर रखी है, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, उनके पास में गेल जैसी रेपुटेड कंपनी से एक्सपीरियंस अर्जित करने का एक बहुत ही शानदार अवसर है। यहां से अगर आप 5 साल की जॉब का एक्सपीरियंस अर्जित और कर लेते हो तो उसके बाद में अलग अलग कंपनी में आपकी जो सैलरी, आपका जो पैकेज है दोस्तों, मान के चलिए आपका लाखों के अंदर ही रहने वाला है। डिप्लोमा वाली जो वैकेंसी है उसमें बीटेक वाले बच्चे आवेदन नहीं कर सकते, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उन सभी की कट ऑफ डेट है वो 10/4/2023 यानी कि 10 अप्रैल के हिसाब से एज और एक्सपीरियंस है उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी सैलरी के बारे में बात करें तो सीनियर एसोसिएट है 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी और अदर बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि 60,000 प्लस 10,000 मान के चलिए 70,000 रुपये के आसपास में यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 40,000 रुपये सैलरी है, तो इनकी सैलरी टोटल अपन मिलाएंगे
बेनिफिट्स वगैरह, तो 50,000 के आसपास में सैलरी आपकी बन जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो काफ़ी कम है। जनरल कैटेगरी है, EWS और OBC अनस्किल्ड वाले बच्चे हैं, उनसे 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा। बाकी SC ST विकलांग बच्चों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अप्लाई किस हिसाब से करना होगा, GAILGAS.com के कैरियर सेक्शन में जाकर के आपको आवेदन करना है। लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 10/3/2023 यानी कि 10 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 10 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन करने, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपन बात करना तो BTech वाले बच्चे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा वाले बच्चों का रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के जरिए यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट के बीच में डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए और लिखा हुआ है, तो दोनों में से एक भी हो सकता है। अगर रिटन करवाए हो सकता है ये स्किल टेस्ट आपका न भी ले, इन पे ही डिपेंड है। अब देखिए एग्जाम सेंटर इन्होंने बता रखे दिल्ली NCR है, बेंगलुरु है, भोपाल है और रांची है, यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।